हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास का हिंदी काव्य खंड का पहला चैप्टर कड़वाक्य। कड़वा के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। क्लास 12th हिंदी पार्ट 1 है कड़वा का सब्जेक्टिव पे यानी प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो पहला नंबर प्रश्न है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? उत्तर, इसका उत्तर, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ व निर्मल होता है। उसमें मनुष्य की वैसी ही प्रतिछाया दिखती है जैसे वह वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के सामने स्वच्छ व निर्मल भावों से ओतप्रोत मानता है। उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं है। उसके इन निर्मल भावों के कारण ही बड़े रूपवान लोग उसके चरण पकड़ कर लालसा के साथ उसके मुख की ओर निहारते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं। तो इसका उत्तर, कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने स्मृति के रक्षार्थ जो इच्छा प्रकट की है उसका वर्णन अपने कविताओं में किया है। कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार मेरी स्मृति बरकरार रहे। इस काव्य कृति में वर्णित प्रगाढ़ प्रेम स्वरथा नयनों की अश्रुधारा से सिंचित है, यानी कठिन विरह प्रधान काव्य है। अब आप लोग का अगला प्रश्न है दूसरा में, भाव स्पष्ट करें। पहला नंबर है, जो लही अनबही डांभ न होई, तो लही सुगंध बरसाई न सोई। इसका उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां प्रथम कड़वक से उद्धृत की गई है। इस कविता के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने अपने विचारों को प्रकट करने का काम किया है। जिस प्रकार आम में नुकीली डांभें नहीं निकलती तब तक के उसमें सुगंध नहीं आता, यानी आम में सुगंध आने के लिए डांभ युक्त मंजरियों का निकलना जरूरी है।
डाव के कारण आम की खुशबू बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार गुण के बल पर व्यक्ति समाज में आदर्श पाने का हकदार बन जाता है। इसकी गुणवत्ता उसके व्यक्तित्व में निखार ला देती है। काव्य शास्त्रीय प्रयोग की दृष्टि से यहाँ पर अत्यंत तिरस्कृत वाक्यगत वाच्य ध्वनि है। यह ध्वनि प्रयोजनवती लक्षण का आधार लेकर खड़ी होती है। इसमें वाच्यार्थ का सर्वथा त्याग रहता है और एक के दूसरा ही अर्थ निकलता है। इन पंक्तियों का दूसरा विशेष अर्थ है कि जब तक पुरुष में दोष नहीं होता तब तक उसमें गरिमा नहीं आती। डाव मंजरी आने से पहले आम के वृक्ष में नुकीले टोंसे निकल आते हैं। भाव स्पष्ट करने का दूसरा प्रश्न है, रकत कैलेयी का क्या अर्थ है? रकत कैलेयी का क्या अर्थ है? तो आइए इसका उत्तर। कवि जायसी कहते हैं कि कवि मोहम्मद में अर्थात मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है। इस काव्य को जिसने भी सुना है उसी को प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस कथा को रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़ा है और इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। यही सोचकर मैंने इस ग्रंथ का निर्माण किया है कि जगत में कदाचित मेरी यही निशानी है शेष बची रह जाएगी। भाव स्पष्ट करके तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? उत्तर, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा में जोरी शब्द का प्रयोग कवि ने रचकर अर्थ में किया है। अर्थात मैंने यह काव्य रखकर सुनाया है। कवि यह कहकर इस तथ्य को उजागर करना चाहता है कि मैंने रत्नसेन, पद्मावती आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी कहानी मात्र प्रचलित रही है। चौथा नंबर, दूसरे कड़वक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। उत्तर, दूसरे कड़वक में कवि ने इस तथ्य को उजागर किया है कि उसने रत्नसेन, पद्मावती आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी कहानी मात्र प्रचलित रही। परंतु इस काव्य को जिसने भी सुना है उसी को प्रेम की पीड़ा अनुभव हुआ है। कवि ने इस कथा को रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़ा है और इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। कवि ने इस काव्य की रचना इसलिए की क्योंकि जगत में उसकी यही निशानी शेष बची रह जाएगी। कवि यह चाहता है कि इस कथा को पढ़कर
उसे भी याद कर लिया जाए। तीसरा में है व्याख्या करें। व्याख्या करें का क्वेश्चन है, धनी सो पुरुष जैसे, धनी सो पुरुष जैसे कीर्ति जासु, फूल मेरे पै मेरे नवासु। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां जैसी लिखित कड़वक के द्वितीय भाग से उद्धृत की गई है। पंक्तियों में कवि का कहना है कि जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देता है किंतु उसकी सुगंधित धरती पर परिव्याप्त रहती है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर अवतरित होकर अपनी कीर्ति पताका सदा के लिए इस भुवन में फहरा जाते हैं। पुष्प सुगंध सहस्य यशस्वी लोगों की भी कृतियां विनष्ट नहीं होती, बल्कि युग युगांतर उनकी लोक के हितकारी भावनाएं जन जन के कंठ में विराजमान रहती है। दूसरे अर्थ में पद्मावती के लोग की कथा को आध्यात्मिकता धरातल पर स्थापित करते हुए कवि ने सूफी साधना के मूल मंत्रों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस संसार की नश्वरता की चर्चा अलौकिक कथा काव्य द्वारा प्रस्तुत कर कवि ने अलौकिक जगत से सबको रूबरू कराने का काम किया है। यह जगह तो नश्वर है, केवल कृतियां ही अमर रह जाती है। अलौकिक जीवन में अमरता प्राप्ति के लिए अलौकिक कर्म द्वारा ही मानव उस सत्ता को प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग का हिंदी में काव्य खंड का पहला चैप्टर कड़वक का कुल सब्जेक्टिव प्रश्न 3 को करा दिए हैं। जो भी है इसे कृपया याद कर लीजिएगा 2024 एग्ज़ाम के लिए। तो आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग को फ्री नोट्स या PDF लेना होगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। धन्यवाद।